एक गांव था। बरसों से अकाल पड़ गया था। बरसात का नामो निशान नहीं था। गांव के हर किसान परेशान थे कि आगे क्या किया जाए। हर तरह के तरकीब आजमाए, जैसे हवन, पूजा पाठ। कुछ किसान आत्महत्या कर डाले। कुछ लोग गांव छोड़कर शहर बस्ती में रवाना हो गए। किसी को जीने की इच्छा छोड़ो ताकत नहीं बची थी। गांव के मशहूर पंडित जी ने गांव वालों से कहा, देखो सारे तरकीब आजमाए। कुत्ते की शादी कराई गई, मेंढक की शादी में सारे नाचे, गधे की शादी में तो भंग पीकर धूम मचाई। बारिश की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई। एक आखिरी सलाह है, या तरकीब ही कहो। अगले शुक्रवार को हम सीधे आसमान को पूजेंगे, नदी के किनारे जाकर। गांव वालों, किसी भी तरह बस वर्षा हो जाए। सारे गांव वाले हाँ में सर हिला दिए। शुक्रवार आ ही गया। गांव की सारी महिलाएं सज धज के तैयार हो गई। पुरुष शहर जाकर पंडित जी के कहने पर सारे पूजा की सामग्री लेकर आए। शाम होते ही सारे गांव वाले इकट्ठे होने लगे। महिलाओं के हाथ में आरती थी। कुछ लोग ढोल ताशा बजाने लगे। पंडित जी ने सभी गांव वालों को आदेश दिया था कि सभी के हाथ में एक नारियल होना चाहिए। गांव के सब पुरुषों के हाथों में एक नारियल था। पंडित जी का ये आदेश था कि आसमान को 1000 नारियल फोड़ा जाए। सारे गांव नदी किनारे बाजा बजाते, नाच नचाते चले जा रहे थे। कुछ लोग भगवान के गुण गा रहे थे, कुछ जय जयकार लगा रहे थे, बहुत ही मौज मस्ती से गा रहे थे। नदी के किनारे जाकर एक तरफ महिलाएं, एक तरफ पुरुष खड़े हो गए। पंडित जी के मुताबिक पूजा शुरू हो गई। एक बड़ा सा पत्थर पर कुमकुम लगाई गई, अगरबत्तियां जलाई। सारे महिलाएं आसमान की तरफ आरतियां उतारने लगी। कुछ लोग भजन गा रहे थे। ऐसे में पंडित जी नारियल फोड़ने को कहा। कुछ नवयुवक सामने आकर नारियल फोड़ने लगे। बहुत देर तक पूजा होती रही। सारे गांव के लोग आसमान की तरफ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हम पर दया करो। पूजा खत्म हो गई। सारे गांव के लोग घर की तरफ मुड़े। उन सब के पीछे एक बालक खड़ा हुआ था। गांव के लोग उस बालक को देखकर भौचक रह गए। पंडित जी सारे लोगों को हटाकर उस बालक के सामने आए और पूछे, बालक, तुम्हारा नारियल किधर है? वो बालक ने जवाब दिया, पंडित जी, नारियल की क्या ज़रूरत है? अगर बरसात हो जाएगी तो नारियल काम नहीं आएगा। पंडित जी बोले, लेकिन नारियल ही बरसात लाएगी। वो मुझे नहीं पता, शायद वो आपकी सोच है। बालक ने कहा। वर्षा हो या ना हो, लेकिन उस बालक का आत्मविश्वास देखकर पंडित जी हार मान ली। सभी महिलाओं के हाथों में आरतियां थी। सभी पुरुषों के हाथों में नारियल थे। किसी के हाथों में ढोल और किसी के हाथों में ताशा और शहनाई। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि बारिश हो गई तो भीगने से बचे कैसे। गांव नदी से बहुत दूर था, इसीलिए वो छोटा बालक घर से आते समय छाता लेकर आया था। वो बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।